दूसरे दिन भी किसानों का धरना रहा जारी। कई बार सार्थक वार्ता नहीं हुई सफल। बेनीगंज। हरदोई जिले के विकासखंड कोथावा के ग्राम पंचायत बेनीगंज देहात के मजरा अलीपुर में 5 दिन से किसानों ने आवारा गोवंशों को गांव के बाहर बैरिकेडिंग में बंद कर रखा था, जिसमें पंचायत टीम व पुलिस प्रशासन की मदद से 200 गोवंशों में से 70 गोवंशों को नजदीकी ग्राम पंचायत के गौशालाओं में भिजवाया जा रहा था। शुक्रवार को स्थानीय कोतवाली प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान ने बंद आवारा गोवंशों का हाल हकीकत जानने के बाद शेष बंद गोवंशों को छुड़वा दिया गया, जिससे गुस्साए किसानों द्वारा पुलिस में कुछ नोकझोंक हुई। मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। तत्पश्चात किसानों ने वही मौके पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। हमारे गौवंशों को जिस तरह से पुलिस के द्वारा यहाँ से छुड़वाया गया, उसी तरह यहाँ लाया जाए। किस मामले को लेकर यूनियन आज यहाँ पे एकत्रित हुआ है? हमारे गौवंशों को कोतवाल बेनीगंज द्वारा जबरदस्ती छोड़ते हुए और भूखे प्यासे का हवाला देते हुए यहाँ से भगा दिया गया। मौके पर जो किसान माताएं बहनें हमारी ये जो सब उपस्थित हैं, ये सब उपस्थित थे। बीते कल 1 बजे दिन की घटना है। इनको माँ बहन की गालियाँ दी गई और मुकदमा लिख करके जेल भेजने की धमकी दी गई, तो ये मान्य नहीं है। इसी को लेकर हम तुरंत धरने पर बैठ गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी संगठन के बैठे हुए हैं। या तो हम सभी को जेल भेज दिया जाए और या तो कोतवाल साहब को यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र और सत्ता और आधिकारिक तंत्र यही किसान हम ही सब चुनते हैं, हम ही सब बनाते हैं, हमारे बीच से ही ये निकलते हैं। माँ बहन की गालियाँ नहीं सुन पाएंगे, जेल चले जाएंगे, वो बर्दाश्त है। प्रशासन से बातचीत हुई? प्रशासन से सीओ साहब से वार्ता हो रही, कई अधिकारी आए, उनसे वार्ता हुई। सबका सम्मान है, सबका स्वागत है, आए। लेकिन वो सारी चीजें अपने ही पाले में डालना चाहते हैं। जिन्होंने खुद माँ बहन की गालियाँ सुनी है गंदी गंदी, इनके पाले में कुछ नहीं डालना चाहते, इसलिए हमारी वार्ता सार्थक हो नहीं पा रही। यूनियन की क्या मांग है? या तो इनको यहाँ से हटा दिया जाए, कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, या निलंबन कर दिया जाए, और या तो हमको जेल भेज दिया जाए। शासन प्रशासन द्वारा क्या प्रस्ताव रखा गया? यही कि उनको दंडित कराया जाएगा। उच्च अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है, उनको उसका फल मिलेगा जैसा उन्होंने किया है। केवल कोरा आश्वासन जो हमेशा से मिलता चला आया है हम किसानों को। नमस्कार, मैं मनीष यादव, भारतीय किसान मजदूर संगठन दशहरी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आपको जानकारी होगी, आप कल भी आए थे यहाँ पर। आज 6वां दिन है। शासन प्रशासन की मदद से पशु चिकित्सा अधिकारी, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, लेखपाल, सबकी सहमति से, प्रशासन की मदद से हमारे यहाँ के किसान जो अलीपुर गांव के हैं, आसपास के किसान, आवारा जानवरों को पकड़कर उन लोगों ने ये बगल में अपनी ज़मीन पर उनको बंद कर रखा था, और तमाम जानवर अस्थाई गौशालाओं में प्रधान जी के द्वारा जो साधन किए गए थे, उनके माध्यम से पहुंचाने का काम हमारे वॉलंटियर और हमारे पदाधिकारियों ने किया था। 2 दिन जानवर जाने के बाद तीसरे दिन यानी कि कल यहाँ पर बेनीगंज के कोतवाल जो हैं इंस्पेक्टर, वो अचानक यहाँ पर आए सिंघम के अवतार में, ब्लैक चश्मा लगाकर, और उन्होंने किसानों को, पदाधिकारियों को गालियाँ बकना शुरू कर दी। माँ बहन की यहाँ पर तमाम महिलाएं बैठी हैं, तमाम महिलाओं को, बच्चियों को माँ बहन की गालियाँ दी, दलितों को माँ बहन की गालियाँ दी। उसके बाद अपने हमराहियों के माध्यम से जो जानवर बंधे हुए थे उनको सबको खोलकर किसानों के खेतों में खेदने का काम कर दिया। कल से आज तक वो लगभग 100 के आसपास जानवर रहे होंगे। किसानों की फसलों को उन आवारा जानवरों ने बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब इन लोगों ने हमें जानकारी दी, सूचना मिली, तो मैं लखनऊ से यहाँ चलकर आया। तब से लगातार तमाम अधिकारियों का फ़ोन आ रहा है। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए, आचार संहिता लागू है। हमने कहा ठीक है, हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन हमारी एक मांग थी कि इंस्पेक्टर को तत्काल बर्खास्त किया जाए, किसी नए दूसरे इंस्पेक्टर को यहाँ पर भेजा जाए, लेकिन उस पर कोई सुनने को तैयार नहीं। हम समझ रहे हैं आचार संहिता लगी, लेकिन कोई उच्च अधिकारी आकर यहाँ पर बात करे, लिखित आश्वासन दे
और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर डीएम साहब चुनाव आयोग को लिख देंगे एक चिट्ठी तो 3 घंटे बाद उसको यहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन तमाम किसानों का दर्द प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा। एक तानाशाह दरोगा, पता नहीं किस नेता, मंत्री, विधायक, सांसद का उसको संरक्षण प्राप्त है, उस कोतवाल को, उसको बचाने के लिए पूरा हरदोई का प्रशासन डीएम से लेकर कप्तान तक और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी लगे हुए हैं। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये किसान इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर आज 5 दिन से लगातार बैठा है और किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं। हमारे पदाधिकारी जो आ रहे हैं उनको रास्ते रास्ते रोका जा रहा है। उनको यहाँ भैया तुम संघर्ष करो, एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।